व्हाट इज अप एवरीबॉडी एंड स्वागत है आपका फिर से डेविल कोड पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। मैं आपको समझाऊंगा आप किस तरीके से डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो बाइनरीज का अपने आप में। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, ऑब्वियसली नाम बता रहा है बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें मेन चीजें क्या होती है, जो हम नंबर्स डालते हैं, जो हमारे डिजिट्स होते हैं 0 to 9, ठीक है, एंड उसके बाद आप ऐड करते जाओ इन्फिनिट तक। तो वो जो नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये वही बिट्स होती है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, जिसे हम 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इन डिजिटल नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं बिट्स में, देन उसके ऊपर कंपैरिजन होता है एंड जो आउटपुट होता है वो हमें डिजिट्स में मिलता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 और 8 का कंपैरिजन कराया बिट्स में, ठीक है। उनको सबसे पहले बिट्स में कन्वर्ट किया आपने, वो कुछ भी बिट्स हो सकती है। देन उसका जो कंपैरिजन हुआ उसमें जो जवाब आया वो कुछ अलग ही था, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। तो वो आपको डिजिट्स में दिखाएगा कि ये जो आउटपुट है वो डिजिट में है, यानी कि जो कंपैरिजन होगा इंटरनली, जो चेकिंग होगी वो बिट्स में होगी, बट जो आउटपुट होगा आपको वो डिजिट्स में मिलेगा। एंड मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये कहाँ पर यूज होता है। तो बेसिकली जो आप कोई मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, अगर आपके पास ऐसा कोई मॉडल है, एआई मॉडल, उसको ट्रेन कर रहे हो, या फिर अमेजोन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको सजेशंस देने होते हैं कस्टमर को कि यार ये नई चीज है, ये आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है, तब आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे अभी माइंड में आ रहा है, वो है इंस्टाग्राम, ठीक है। आपको पता होगा, आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हो तो उसके ही रिलेटेड आपको पोस्ट दिखाए जाते हैं, उसके ही रिलेटेड, ठीक है। एंड ऊपर लिखा भी होता है कि पोस्ट में यू लाइक, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि आपको जो पसंद है वैसे पोस्ट आपको दिखा रहा है इंस्टाग्राम। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई मॉडल ट्रेन करना हो तब आपको ये ऑपरेटर्स के यूज आपको बहुत आएंगे। एंड अभी तो मैंने पर्सनली कभी मेरे प्रोजेक्ट्स में इनका यूज नहीं किया है, बट आगे कभी भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो यार अब मेन मुद्दे पे बात आते हैं कि यार इन सबको कन्वर्ट कैसे करें। एंड जो मेन प्रॉब्लम होती है ना प्रोग्रामर्स की, वो यही होती है कि यार हमको पता नहीं है कि यार बाइनरी में इस नंबर की बाइनरी क्या होती है। तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। पाइथन के अंदर ही एक फंक्शन आता है बिन नाम का, इसमें आप कोई भी नंबर डालोगे वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। बट उससे भी पहले आपको एक ट्रुथ टेबल समझनी होगी। ट्रुथ टेबल क्या होती है कि यार कंपैरिजन किस तरीके से बिट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप उसके अंदर डीप डाइव करोगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड देखते हैं ट्रुथ टेबल को। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल के बारे में। एंड बेसिकली ये कोई इतना कॉम्प्लिकेट करने वाला टॉपिक नहीं है, मैं एकदम इजी में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर है इधर, ठीक है। एक है 10, एक है 8, ठीक है। अब इनकी बाइनरी वैल्यूज़ इधर दी हुई है, ठीक है। 10 की बाइनरी वैल्यूज़ है 1010, ठीक है। एंड 8 की बाइनरी वैल्यू है 1000। अब ये बाइनरी वैल्यूज़ किस तरीके से हम निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इस तरीके से समझिए कि ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं इसकी और इसकी। अब हम जो कंपैरिजन करवाने वाले वो किस तरीके का होगा वो हम दिखाएंगे। तो देखो, ये जो हमारा ऑपरेटर होता है इसे हम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर कब करेगा, ये तब कंपेयर करता है जब दोनों तरफ 1 हो, यानी कि जो हम दो नंबर देने वाले हैं, इस केस में ये दो नंबर है 10 और 8, इनकी दो बाइनरी वैल्यूज़ है 1 0 एंड ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले में चेक करेगा कि इधर 1 है एंड इधर 1 है, तो यस ये 1 देगा, ठीक है, ये 1 रिटर्न करेगा। देन इधर 0 है, इधर 0 है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद इधर 1 है एंड इधर 0 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर एक साइड 1 है एंड एक साइड 0 है तो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। 0 को हम फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। 0 इज इक्वल टू फॉल्स एंड 1 को हम ट्रू लिखते हैं। जैसा कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड होगी या फिर स्विच होगी तो उधर आपने कुछ इस तरीके से दिखा होगा, 0 है, इस तरीके से 1 और 0। इधर आप क्लिक करते हो 0 पे तो वो बंद हो जाता है, जब आप 1 पे क्लिक करते हो तब वो चालू हो जाता है। उसका मतलब कि जब आप 1 पे क्लिक करोगे तब करंट आ रहा है, एंड जब 1 पे क्लिक नहीं होगा, जब 0 पे क्लिक होगा तब करंट नहीं आ रहा है। खैर ये तो बहुत ही डीप डाइव करने वाला टॉपिक है सॉकेट के बारे में, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था इसका। अभी वापस आ जाए इधर। तो अगर इन सब का कंपैरिजन होगा इस तरीके से, तो जो आउटपुट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा 1 0 0 0 0, इस तरीके का आउटपुट होगा। क्यों? बिकॉज 1 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा बिकॉज एक ही साइड 1 है। अगर दोनों साइड 1 होता तब 1 होता, ठीक है। अगर
एंड ऑपरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जब दोनों साइड 1 होंगे तभी इधर 1 रिटर्न होगा, ठीक है। अब जब दोनों साइड 0 तो 0 रिटर्न होगा। तो इनको अगर हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो मैं इसको कीप करता हूँ फटाक से। तो चलते हैं इधर, मैं अपने रेपलेट में हूँ, आप भी इधर रेपल बना लेना इधर। एंड मैं फटाक से क्या करूँगा, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसका नाम है ए के अंदर वैल्यू होगी 10। देन दूसरा वेरिएबल होगा बी की वैल्यू होगी 8, ठीक है। अब मैंने इधर कोई बड़ी एडवांस चीज़ की नहीं है अभी तक, मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल डिफाइन किया। अब मैं लिखूँगा प्रिंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बाइनरी नंबर किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, यानी कि डिजिटल नंबर को आप बाइनरी में किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो आप बिन लिखोगे, बिन एक फंक्शन होता है जो कि हमें बाइनरी नंबर रिटर्न करता है, करस्पॉन्डिंग जो भी आप नंबर आप एंटर करते हो। तो मैंने 10 डाल दिया। अब जैसे मैं इस पर रन पे क्लिक करूँगा तो इधर देखना, आपको कंसोल पे देखना, आप ये देखो इधर ये जो 0 बी है इसको आप साइड में रखो। जो बी के बाद की जो वैल्यूज़ है वो ये है रही 1010। अगर आप इधर आओगे तो इधर भी मैंने 1010 ही लिखी है, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि हम बाइनरी नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी डिजिटल नंबर का। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो बाइनरी नंबर में तो सबसे पहले आप उस डिजिटल नंबर का बाइनरी कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ही उस पर ऑपरेशन करना, ठीक है। तो ये मस्ट है कंपैरिजन करने में किसी भी बाइनरी नंबर्स के साथ, ठीक है। वरना आप ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर एक बुक भी आती है आई गेस, उसको भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बट ये बेसिक तरीका है, आप इससे किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। अब बात आती है जो हमने इधर कंपेयर किया था कि ये सच भी है कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो सच भी है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट ए एंड सॉरी ये 7 नंबर के ऊपर जो आता है वो एंड बी, ठीक है। तो अब जैसे मैं रन करूँगा, अब देखो आउटपुट हमें पता है 8 आएगा, ठीक है। एंड मैंने बताया भी है किस तरीके से आएगा। अब हमें सिंपली रन करना है। जैसे मैं रन करूँगा ये देखो 8 आ चुका है। तो ये किस तरीके से आया वो मैंने अभी आपको बताया था कि इधर 0 1, इधर 1 1 है इसलिए इधर 1 आएगा, इधर 0 0 इधर 0 आएगा, इधर 1 0 इसलिए 0 आएगा, एंड इधर 0 0 इसलिए 0 आएगा, ठीक है। एंड इन सबको अगर हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब इसका जो वैल्यू होगी वो होगी 8, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ चुका है, ठीक है। बट ये एंड के केस में होगी, ठीक है, ये एंड के केस में होगी। इसके केस पे ये होगी, चेक करके देखते हैं हम। अगर मैं इधर आऊँ एंड इधर एंड को निकाल के मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। उप्स, मैंने कंट्रोल एफ कर दिया, मुझे कंट्रोल डी करना चाहिए। तो इधर मैं अगर लिखूँ इस तरीके से और, ठीक है, इस खड़े डंडे को हम और बोलते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपको स्ट्रेंज आउटपुट मिलेगा। पहले तो 8 मिल गया, ठीक है, बट अभी आपको 10 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे ही हम इधर 1 1 लिखते हैं, इधर भी 1 1 आ चुका है, 0 0 इज इक्वल टू इधर भी 0 आ चुका है, बट इधर 1 0 है। इधर ये जो केस है इसमें जो 1 0 है, इधर 1 आया। अब आप बोलोगे कि क्यों इधर 1 आया, तो जो हमारा और ऑपरेटर होता है उधर हम कोई भी साइड में अगर 1 दे देना तो वो 1 के तौर पे ही ले लेता है, उसको वो 0 नहीं करता है। एंड हमारा कब 1 देता है, जब दोनों बाजू 1 1 हो तब 1 देता है। बट और क्या बोलता है कि यार दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में हमारे पास इस पॉइंट पे ये 1 है इधर, तो इधर भी एक 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रॉडली करके देखूँ तो देखो पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 0 आ रहा है, तीसरे में 1 आ रहा है, एंड चौथे में वापस 0 आ रहा है। अब ये आपको सिमिलर लगेगा 10 से, ठीक है, बिकॉज 10 की वैल्यू यही है। तो जब भी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 10। इधर आपने देख भी लिया किस तरीके से। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करवाते हैं। एंड अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रिमाइंड करके देख लेना। बेसिक चीज़ें यही है कि हम इधर कंपेयर करवा रहे हैं, एंड इसके लिए आपको सबसे पहले बाइनरी इंटीजर्स को समझना होगा, ठीक है। एंड जो बाकी की चीज़ें वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सॉर के बारे में, ठीक है। एक्सॉर क्या करता है, तो एंड और के बारे में पता चल गया। एंड कब 1 देता है, जब दोनों तरफ 1 हो तभी वो 1 देता है। एंड और हमारा ऑपरेटर थोड़ा दयालु है, वो क्या करता है, अगर एक भी तरफ 1 होता है तो वो रिटर्न कर देता है कि हाँ यार ये ट्रू है, ये 1 आ जाएगा। बट एक्सोर थोड़ा उल्टा करता है। वो क्या करता है, अगर इधर दो साइड 1 है यानी कि दोनों तरफ 1 1 है तो क्या करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। वो उल्टा चलता है। क्यों उल्टा चलता है, बिकॉज वो क्या करता है,
वो उल्टे नेगेटिव स्लाइसिंग करता है इनकी। किस तरीके से करता है कि अगर इधर 1 है एंड इधर भी 1 है, यानी कि दो बाइनरी इंटीजर्स में कंपेयर करता है कि इधर दोनों में 1 है तो भाई इधर 0 आएगा, ठीक है, दोनों 1 नहीं हो सकते। देन 0 0 को वो 0 ही काउंट करता है, वह 0 1 को वो 1 काउंट करता है, ठीक है, वो भी एक देखने वाली बात है कि वो 1 काउंट करता है इसको, एंड जो 0 0 उनको 0 ही काउंट करेगा वो। तो ये हमारा अलग नंबर बनता है। तो अगर मैं इधर एक्सॉर करके देखूँ इन दोनों के बीच में तो मुझे ये इंटीजर मिलना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट कि इसका इंटीजर क्या होता है। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ वापस, कंट्रोल डी करता हूँ इधर, एंड मैं इधर देख देता हूँ एक्सॉर। तो जैसे मैं इधर एक्सॉर दूंगा, अब ध्यान रखना कि इनके जो बटन्स होते हैं वो आपके ऊपरी हिस्से में जो नंपैड होता है उसके ऊपर होते हैं। हाँ, हालांकि जो हमारा और होता है उसका एंटर के ऊपर होता है, बट जो एंड है एंड जो ये एक्सॉर है उसका ऊपर ही होता है, ठीक है, बाजू बाजू में। तो आप देख लेना, अपने हिसाब से फाइंड कर लेना। मैं वापस इधर कंसोल में आ जाता हूँ, इसको रन करके देखते हैं यार। अभी तो मैंने इसको रन किया, ठीक है, मुझे आउटपुट पता नहीं है कि क्या है। तो जैसे मैं रन करूँगा ये देखो आपको 2 मिल रहा है, यानी कि ये साबित होता है कि जो इधर बाइनरी हमें मिल रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें क्या करना है, ठीक है। इन सबको इरेज कर देता हूँ इस तरीके से, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये, या हो गया, ठीक है, बाकी का मैं बाद में करूँगा। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारा एक्सॉर है ये कुछ इस तरीके की बाइनरी रिटर्न कर रहा है 0 0 1 0, एंड ये जो बाइनरी है इसका डिजिटल फॉर्म है 2, ठीक है। ये जो और वाली बाइनरी है इसका डिजिटल फॉर्म है 10, एंड ये जो एंड वाली बाइनरी हमारी बनती है कंपेयर करने के बाद, इसका डिजिटल फॉर्म है 8। यानी कि अगर मैं लास्टली कंक्लूजन आपको दूँ ना, तो आप इस तरीके से समझ लो कि आपके जो डिजिटल नंबर्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट करके उनका कंपैरिजन किया जाता है, एंड उसके कंपैरिजन को आपको डिजिटली दिखाया जाता है। यानी कि जो प्रोसेस होता है वो बाइनरी में होता है एंड आउटपुट होता है वो आपको डिजिटल में मिलता है। कुछ इस तरीके से आप बाइनरी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो इस चैनल पे 45 सब्सक्राइबर हो रहे हैं एंड धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बट इसी कंसिस्टेंसी से सब्सक्राइबर्स अगर आगे बढ़ते रहे तो मैं इसी कंसिस्टेंसी से वीडियोस अच्छे ला पाऊंगा आपके लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, एंड आई will see you in the next one.